Hi friends, today we will discuss related aggregates of national income unit and these aggregates are so important because on the basis of these aggregates we are able to measure the concept of national income. In next sessions we will measure national income or domestic income. So without the knowledge of related aggregates we are not able to do that exercise. तो इसी वजह से अभी हम जो करेंगे, पहले क्या करेंगे कि नेशनल इनकम के जो रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं वो कौन से होते हैं और हम उनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अनदर एग्रीगेट. तो इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं वो फॉलो करेंगे और थोड़े से ट्रिक्स जो हैं उसको भी हम यूज़ करेंगे ताकि हमें लर्निंग में इजी हो जाए. तो सबसे पहले मैं कंसेप्ट लूँगी जीडीपी एट मार्केट प्राइस. ये आपने बहुत बार सुना है. जीडीपी टर्म जो है, इस कंसेप्ट को हमने 11th में भी सुना है, 9th में भी सुना है, 10th में भी सुना है. तो बेसिकली जीडीपी होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ओके, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सॉरी, डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्योंकि दिस इज डोमेस्टिक, तो अभी मैंने आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का इससे पहले वीडियो जो है वो इस क्लास से पहले हमने शेयर किया था. तो डोमेस्टिक टेरिटरी जो है हमने उसको चेक करना है. क्या चेक करना है डोमेस्टिक टेरिटरी में? हमने चेक करना है प्रोडक्शन एक्टिविटीज को, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को. कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच वी हैव ऑलरेडी डन. तो जीडीपी basically this is a market value because this is on a market price. This is the market value of final goods and services produced in a domestic territory of a country during a 1 year. टाइम पीरियड की बात हो रही है, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो रही है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है और क्या बात हो रही है? मार्केट वैल्यू की बात हो रही है. तो डेफिनेशन के लिए, मीनिंग के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? दैट इज अ मार्केट वैल्यू, ये आपको जरूर लिखना है उसके अंदर. दूसरा हमने क्या लिखना है? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. और क्या बात हुई? कहाँ प्रोड्यूस हुई है? डोमेस्टिक टेरिटरी. और इसके अलावा लास्ट 1 ईयर टाइम पीरियड जो है, 1 साल के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी मार्केट वैल्यू को जीडीपी मार्केट प्राइस कहते हैं. अगर आप इनमें से कुछ भी मिस करोगे तो आपका जो डेफिनेशन है या जो मीनिंग आप देना चाहते हैं वो इनकम्प्लीट हो जाएगा और उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा. तो आपने ध्यान रखना है कि इसको डिफाइन करना है, तो इन 4 पॉइंट्स पे फोकस जरूर करेंगे हम. अब हम आते हैं कि ये जो एग्रीगेट्स हैं इनको हम चेंज कैसे कर सकते हैं. पहले तो मैं डिफरेंट एग्रीगेट्स आपको बता देती हूँ, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे. एक फर्स्ट हमारा हो गया जीडीपी, सेकेंड इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, third is GNP at market price, fourth is GNP at factor cost, fifth NDP at market price, sixth NDP at factor cost, seventh NNP at market price, and eighth is NNP at factor cost. These are total 8 aggregates of national income. अब आप इसमें एक चीज नोटिस करेंगे, डी कहाँ पर है? ये सारे डी वाले जो टर्म्स कंसेप्ट हैं मार्केट प्राइस पे भी है, फैक्टर कॉस्ट पे भी है, ग्रोस में भी है, नेट में भी है. ये सारे क्या है? ये डोमेस्टिक इनकम है. ओके, डोमेस्टिक इनकम बिकॉज सब डोमेस्टिक टर्म यूज हो रही है.
ये ग्रोस में भी हो सकते हैं, नेट में भी हो सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे भी हो सकते हैं, मार्केट प्राइस पे भी हो सकते हैं। अब यहाँ नोटिस करेंगे हम N is a common in all four concepts. This N means national. It means this is a national term. यहाँ पर national जो है ग्रोस में भी है, देन नेट में भी है, फैक्टर कॉस्ट पे भी है और मार्केट प्राइस पे भी है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये नेशनल कंसेप्ट है, ये डोमेस्टिक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो जब डोमेस्टिक की बात हो रही है तो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनकी वैल्यू की बात होगी। जब नेशनल की बात हो रही है तो हमारे रेजिडेंट्स ने जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी से इनकम अर्न की है, चाहे वो कहीं पे भी रहते हो, वो सारी इनकम हम ऐड करेंगे। ओके, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि हम कैसे इनको चेंज कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक तरीका बताऊंगी, फिर हम उस तरीके से उन चीज़ों को बदलेंगे। फर्स्ट, ग्रोस। ग्रोस किस में चेंज होता है? नेट में चेंज होता है। ओके, डोमेस्टिक नेशनल में चेंज होता है और मार्केट प्राइस जो है वो फैक्टर कॉस्ट में चेंज होता है। अब हम इसको समझेंगे। अब हमने क्या करना है, मैंने इससे जो पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था जो ग्रोस और नेट है इसके बेसिक डिफरेंस क्या है। इनके बीच में बेसिक डिफरेंस जो है दैट इज अ डेप्रिसिएशन। जब हमने बेसिक कंसेप्ट्स किए थे, जब ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो नेट कंसेप्ट हमें मिलता है, और जब नेट में इसको प्लस करेंगे तो ग्रोस हमें मिलता है। अगला है डोमेस्टिक और नेशनल। इसको भी हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। डोमेस्टिक और नेशनल दोनों में बेसिक डिफरेंस है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। फ्रॉम, ओके, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। जब डोमेस्टिक इनकम में इसको ऐड करेंगे तो नेशनल बन जाता है, और जब नेशनल से इसको माइनस करेंगे तो वो डोमेस्टिक बन जाता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है NIT। NIT क्या है? IT माइनस सब्सिडीज। ये भी हमने पिछली क्लास में किया था, ये वाला कंसेप्ट भी। तो अब हम चेक करते हैं, हम आपने क्या याद रखना है जब भी कोई हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, मेजरमेंट करेंगे नेशनल इनकम की, इसके बिना वो नहीं हो पाएगा। ओके, दिस इज अ बेस। तो आपने इसको ऐसे लिख लेना है। ऐसे लिखने के बाद हम माइनस से शुरू करेंगे, आप ये याद रखोगे। मैंने यहाँ पे माइनस का निशान लगाया, माइनस के बाद प्लस आया, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस, प्लस। ओके, ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। मैंने चेंज करती गई, माइनस से स्टार्ट किया मैंने, बस यही याद रखना है कि माइनस से शुरू करना है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, अब हम इसको समझते हैं, इसको यूज कैसे करना है। ये बेसिकली ट्रिक है इसको लर्न करने के लिए। तो हमने क्या करना है, ग्रोस में से माइनस करना है डेप्रिसिएशन, तो वो नेट बन जाता है, उस समय इसको इग्नोर करेंगे। ओके, तो जब आप ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो ये नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप नेट में डेप्रिसिएशन की वैल्यू को जोड़ दोगे तो वो ग्रोस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP है, ठीक है। GDP को मैंने NDP बनाना है, तो मैं GDP में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस करूंगी तो वो NDP बन जाएगा। N मीन्स नेट। अगर मैंने NDP को GDP बनाना है तो मैं NDP में डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू है उसको ऐड कर दूंगी तो वो GDP में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपने लर्न करना है इस पूरे जो भी मैंने आपको बताया है। अगला हमारा है डोमेस्टिक और नेशनल। हाँ जी, डोमेस्टिक एंड नेशनल। डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए डोमेस्टिक इनकम के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जो भी वैल्यू होगी उसको ऐड करेंगे,
तो डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जीडीपी था, डोमेस्टिक था, उसको हमने एनएफआईए ऐड कर दिया तो उसको हमने जीएनपी बना दिया। ऐसे ही जीएनपी है, उसको डोमेस्टिक बनाना है तो जीएनपी। एन जो है वो जब आप माइनस कर देंगे इस पूरे कंसेप्ट में से एनएफआईए तो वो जीडीपी बन जाएगा। बीच वाला जो हमारा टर्म है वो चेंज हो जाएगी, डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक। जब आपने डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो ये प्लस करेंगे, जब आपने नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है तो इसको माइनस करेंगे। नेक्स्ट इज अ मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो जीडीपी मार्केट प्राइस पे है, उसको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। देन वी कैन डू वन थिंग, दैट इज एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसको मार्केट प्राइस वाले कंसेप्ट में से माइनस कर देंगे जीडीपी एमपी में से, तो वो जीडीपी एफसी बन जाएगा। जब आप जीडीपी एफसी में प्लस कर देंगे एनआईटी तो वो जीडीपी एमपी बन जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब एक चीज और यहाँ पे, कई बार क्वेश्चन में एनआईटी गिवन नहीं होता है, अकेली सब्सिडीज या आईटीज गिवन होता है। ओके, तो अगर अकेला आईटी गिवन है या सब्सिडी गिवन है तो क्या करना है, तो जो आईटी है इनडायरेक्ट टैक्स लगने से हमारा मार्केट प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। हमें एग्जैक्ट वही कॉस्ट चाहिए जिसपे कमोडिटी प्रोड्यूस हुई है, दैट इज कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो चाहिए। तो आप क्या करोगे फिर एमपी में से एनआईटी को निकाल दोगे। अगर ये अकेला ही दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, तो ये माइनस हो जाएगा तो आपका एफसी आ जाएगा। सब्सिडीज से क्या, और यहाँ उल्टा हो जाएगा, इसमें इसको प्लस कर दोगे तो एमपी आ जाएगा। अकेले टर्म की बात कर रहे हैं हम। अब आपके पास अकेला सब्सिडीज दिया हुआ है और हमें कन्वर्ट करना है एमपी को एफसी में, तो आप क्या करोगे, सब्सिडीज से क्या होता है, एक्चुअल प्राइस जो होता है, जो कमोडिटी का एक्चुअल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो कंट्रीब्यूट है वो उसको कम कर देता है। जैसे मैंने कल आपको गैस सिलेंडर के बारे में बताया कि एलपीजी गैस सिलेंडर जो है, एक्चुअल प्राइस अगर उसका 1000 रुपी है तो हमें वो 700 में मिल रहा है, तो एक्चुअल से 300 कम हो गया। तो सब्सिडीज की वजह से एक्चुअल प्राइस जो है, एक्चुअल रेट जो है वो कम हो जाता है। हमें तो एक्चुअल चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे, इससे कम हो रहा है तो इसको ऐड करेंगे। 300 रुपये ऐड कर दिए 700 में, मार्केट प्राइस 700 पे चल रहा था, तो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। जब आपको एमपी निकालना है तो आप क्या करोगे, फैक्टर कॉस्ट में से इसको माइनस कर दोगे तो एमपी आ जाएगा। तो अगर ये इंडिविजुअल दिए हैं तो मैं बता रही हूँ आपको कैसे करना है। ओके, तो आपने ध्यान क्या रखना है, इनडायरेक्ट टैक्स लगने से एक्चुअल प्राइस जो बढ़ जाता है तो इसलिए उसको माइनस करेंगे फैक्टर निकालने के लिए, और जो सब्सिडीज है उसकी वजह से एक्चुअल प्राइस जो है वो कम हो जाता है, इसलिए उसको हम ऐड करते हैं फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए। इन सब के रिगार्डिंग मैं आपको रिटर्न में जो मटेरियल है वो भी प्रोवाइड करेंगे हम आपको, और उसके लिए लिंक भी दिया जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगी ये सारी चीज़ें मैं उसमें दोबारा से इलेबोरेट करूँ। ओके, तो अब हम इनको यूज़ करते हैं। तो होपफुली आपने इसको कहीं पेज पे नोट किया होगा, और क्योंकि जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हमें बार बार इन कंसेप्ट्स को देखना पड़ेगा। रीज़न इज़ दैट आपको अभी ये लर्न नहीं है, तो इसका मतलब जब हमें इसको यूटिलाइज करना है तो इसके लिए आपको ये एकदम से आपके फिंगर टिप्स पे लर्न होने चाहिए, हमें बार बार कॉपी या बुक ना खोलनी पड़े। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जीडीपी से। जीडीपी हमारे पास मार्केट प्राइस दिया हुआ है और मुझे इसे क्या बनाना है, मुझे इसको बनाना है एनडीपी एमपी। ओके, मुझे जी को एन बनाना है, ग्रोस को नेट बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी जो मैंने आपको बताया कि जब ग्रोस और नेट की बात होती है तो उनमें बेसिक डिफरेंस उनका जो है वो डेप्रिसिएशन, जिसको CFC कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। तो जब मैं इस कंसेप्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, GDP MP
एनटीपी एमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। हम वैल्यू ले लेते हैं और इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जीडीपी हमारे पास 100 करोड़ है मार्केट प्राइस पे, और डेप्रिसिएशन का वैल्यू जो है वो 20 है। तो जो आंसर आया वो क्या आया, 80। 80 इज अ जीडीपी मार्केट प्राइस। ओके, फर्स्ट टर्म क्लियर हो गया। अब हम सेकंड स्टेप चलते हैं। अभी हमने सीखा जी से एन कैसे बनाना है, ग्रोस को नेट कैसे बनाना है, बाकी सब सेम है, डी भी सेम है, पी भी सेम है, एमपी भी सेम है, सिर्फ फर्स्ट टर्म हमने यहां से चेंज किया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी, मार्केट प्राइस पे था ये, तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे नेशनल में। दिस इज मार्केट प्राइस। ओके, इसको हमने क्या बनाना है, जी एन पी एट मार्केट प्राइस। जी और डी का डिफरेंस देखना है वो कैसे आएगा। चलिए, डोमेस्टिक में और नेशनल में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, आप थोड़ा सा सोच सकते हैं वो क्या टर्म थी। दैट इज अ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। फ्रॉम, ये आपने ध्यान रखना है। तो जीडीपी एमपी में से आपने डी को एन बनाना है, तो क्या करेंगे, इसको हम प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डोमेस्टिक का नेशनल बन जाएगा। अब इसको भी एग्जांपल से करते हैं। फॉर एग्जांपल जीडीपी 100 था और एनएफआई जो है हमारे पास वो 20 आया, तो जीएनपी कितना हो गया, 120। एक चीज और ध्यान रखेंगे यहाँ पे, इसको मैंने बताया था कैसे कैलकुलेट करना है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब ये टर्म भी मैं यहाँ दोबारा से बता देती हूँ आपको। एनएफआई जो है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, मान लो ये 100 है और ये 80 है, तो ये 20 जो भी हमने यूज किया आ गया। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों 100 है, तो क्या बैलेंस बचा, 0। तो अगर आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। इट मीन्स, एक चीज और समझेंगे, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है कि क्या जीडीपी एमपी और जीएनपी एमपी कभी बराबर हो सकते हैं, या कोई भी टर्म जिसमें डी और एन का आपसे डिफरेंस पूछा है कि डोमेस्टिक और नेशनल इनकम कभी इक्वल हो सकते हैं। यस, व्हेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 0। दोनों जो है इक्वल हैं, तो एनएफआई ये 0 आया। तो जब आप जीडीपी में 0 ऐड कर रहे हो डोमेस्टिक इनकम में, तो वो नेशनल में भी सेम आएगा। 0 से कोई चेंज नहीं हुआ हमारे वैल्यू में, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब एक सिचुएशन और हो सकती है, उसको भी हम देख लेते हैं। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमारे यहाँ पे जो रेजिडेंट थे दूसरी कंट्रीज के, उनकी इनकम ज्यादा थी, और हमारे जो रेजिडेंट है बाहर, उनकी इनकम कम थी। तो जब हमने माइनस किया तो हमारा -20 आया, मतलब हमें नुकसान हुआ यहाँ से 20 का, हमारी इकोनॉमी से 20 करोड़ एक्स्ट्रा निकल गया, उतना बाहर से नहीं आया। बाहर से 100 ही आया, लेकिन कितना गया यहाँ से, 120 करोड़ चला गया। इस सिचुएशन में आप इस वैल्यू को पुट कैसे करेंगे, इसको आप पुट करोगे ब्रैकेट्स में, माइनस के साथ है तो माइनस के साथ ही करेंगे। अब जब ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 100 माइनस 20, तो ये क्या हो गया, 80। अब ये अलग सिचुएशन हो गई, ये अलग सिचुएशन क्या हो गई कि ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि जो डोमेस्टिक इनकम है वो नेशनल से ज़्यादा भी हो सकती है। कब हो सकती है, जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव टर्म्स में हमारे पास आएगा।
जब वो नेगेटिव होगा उस सिचुएशन में हमारी डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा होगी और हमारा जो नेशनल इनकम का कंसेप्ट है, नेशनल वाली कंसेप्ट है, वो कम हो जाएगी। तो NFIA पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से कौन सी टर्म ज़्यादा होएगी। अगर ये प्लस में है तो ये ज़्यादा होगा, अगर ये ज़ीरो है तो दोनों इक्वल होंगे, अगर ये माइनस में है तो ये वाली टर्म ग्रेटर देन दिस। ओके, चलिए हम नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें MP को FC बनाना है, ये चेंज करना है आप। ओके, तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, MP और FC का डिफरेंस है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जब आप GDP MP में से NIT माइनस करते हो तो हमारा वो कंसेप्ट चेंज होके GNP FC1 बन जाएगा। और अगर हम उल्टा करेंगे, आपने क्या किया, GNP FC के अंदर माइनस कर दिया NIT को, सॉरी प्लस कर दिया, तो ये हमारा बन जाएगा GDP MP दोबारा से। जब आपने इसमें से ही माइनस किया तो फैक्टर कॉस्ट बन गया, जब फैक्टर कॉस्ट वाली टर्म में से इसको प्लस किया तो ये दोबारा मार्केट प्राइस में आ गया। ओके, ऐसे ही हमने अभी NFIA लिया था, NFIA। जब आप NFIA जो है इसमें से माइनस करोगे तो ये नेट डोमेस्टिक बन जाएगा, प्लस करोगे तो नेशनल बन जाता है, माइनस करते हो तो डोमेस्टिक बन जाता है नेशनल में से। ओके, ऐसे ही हमने GDP MP से क्या बनाया था, हमने GNDP MP बनाया था, ग्रोस और नेट। अब इसको नेट को मैंने ग्रोस बनाना है तो मैं क्या करूंगी, NDP MP प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू GDP MP। क्या किया मैंने, पहले इसमें से मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया था तो ये ग्रोस से नेट बन गया था। अब मैं उल्टा कर रही हूँ, अब मैंने इस टर्म में दोबारा से डेप्रिसिएशन जोड़ दिया तो वो क्या होगा, यही चीज बन जाएगी, तो वो उस चीज में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे टर्म्स है कि हम कैसे इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो मैंने इंडिविजुअल करके दिखाया, हम एक कलेक्टिव लेते हैं कि हमने इसको एक साथ चेंज करना है। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं हम। GDP MP से स्टार्ट करेंगे, GDP MP। ओके, मुझे इसको कन्वर्ट करना है NNP FC। अब फर्स्ट देखते हैं, सबसे पहले G को N बनाना है। ओके, तो ग्रोस को नेट बनाना है, इसके लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को यूज करेंगे। क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस। तो मैं इस टर्म में क्या करूंगी, GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन। मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया NDP MP। एक स्टेप हो गया, हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मुझे D को N बनाना है, डोमेस्टिक को नेशनल। तो ये वाली जो टर्म आ गई है इसको यहाँ ले आते हैं, NDP MP। इसके साथ क्या करेंगे, डोमेस्टिक में नेशनल बनाना है, तो डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये क्या चेंज हो जाएगा, N हो जाएगा, NNP MP। ये भी हो गया। अब हम थर्ड पे चलते हैं, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। इसको इधर ले आइए, NNP MP। तो इसको हमें फैक्टर में कन्वर्ट करना है, MP को FC बनाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जब आपने इसको माइनस किया तो ये बन गया NNP FC। ओके, तो हमने GDP को NNP FC में कन्वर्ट कर दिया। उसके लिए हमें 3 स्टेप चलने पड़े। G को N बनाने के लिए डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ी,
नेट डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए NFIA की ज़रूरत पड़ी और MP को FC बनाने के लिए NIT की ज़रूरत पड़ी। ओके, इससे यहाँ पे भी आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? आपने MP को FC बनाने के लिए माइनस किया था, इसको जब इसमें प्लस कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये NNP MP बन जाएगा। जब ये NNP MP बन गया ये वाला, तो इसके अंदर इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ये इसमें ये प्लस करोगे तो ये आ जाएगा। दोबारा GDP पे हम पहुंच जाएंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज स्टेप वाइज कीजिए, फिर मिस्टेक के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। अगर आप एक ही स्टेप में सब तीनों काम करोगे तो चांसेस ज्यादा है गलती होने के और मार्क्स कटने के। तो अगर आप स्टेप वाइज करेंगे, हो सकता है कि लास्ट पॉइंट पे जाके आपसे मिस्टेक हो, तो उसी स्टेप के मार्क्स डिडक्ट होंगे, ना कि इनिशियल स्टेजेस के भी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इनको आपने जब भी कन्वर्ट करना है स्टेप वाइज करना है। ओके, होपफुली आपको इससे गेन हुआ होगा और आप को ये आगे हेल्प करेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। थैंक यू।